है, यानी कि आपकी खेल भावना आपको दिखानी है। संतोष गरत सर यहाँ पर फिर एक बार लंच के बाद आ चुके हैं। दोपहर का लंच लेकर हम भी आए। संदीप पाटिल सर, एक लजीज खाना खिलाया गया, उस वजह से हमारी भी एनर्जी बढ़ चुकी है खारगर प्रीमियर लीग 2023 के लिए। चलिए मैच की तरफ चलेंगे। इससे पहले हमारे मामू थे अशरफ मामू, क्या कमेंट्री की उन्होंने, मजेदार एंटरटेनमेंट एंटरटेनर कमेंट्रेटर जरूर मैं कहना चाहूंगा अशरफ मामू को। खारगर प्रीमियर लीग, प्रवीण पाटिल साहब ने एक सपना संजोया था, खारगर और उनके आसपास जितने भी गांव हैं उन गांव के लिए ग्राउंड हो, और उस ग्राउंड के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। सिड़कों का आखिरी दम तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक ये ग्राउंड ना मिले, और जैसे ही ग्राउंड मिला शानदार केपीएल उस ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज की। राम जी, मेरा और प्रवीण जी पाटिल पनवेल महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर। तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पे जा चुकी है खारगर डोमिनेटर्स की। शुभम ठाकुर द्रव्य इंडस्ट्रीज के कप्तान, लेकिन एक मैच हार चुकी है द्रव्य इंडस्ट्रीज, तो ऐसे में इस मैच का जीतना जरूरी है। भले ही यहाँ पे देखिए, यहाँ रन रेट है, रन रेट यहाँ रॉबिन राउंड मेथड नहीं है, डिसाइडर मैच नहीं है। यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि आपको अच्छे रन रेट को भी मेंटेन करना है मैच जीतने के साथ साथ। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, डीजे की तारीफ करना चाहूंगा, हर चीज के ऊपर उनका ध्यान है। निश्चित तौर पर संतोष गरात या संदीप पाटिल सर हमारे सीनियर है ये। जब हमने शुरुआत भी नहीं की थी तब लोग इन लोगों का बहुत बड़ा नाम था, और आज भी है क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में सही मायने में। यकीन मानिए, खारगर और संदीप सर का एक अटूट नाता, संतोष जी गरत का एक अटूट नाता बन चुका है इस केपीएल के माध्यम से। प्रवीण जी पाटिल, पनवेल महानगर पालिका, हाल ही में खाना खाते वक्त हम लंच के लिए जा रहे थे ना संदीप, तो एक सुंदर सा तालाब मैंने देखा, सुंदर सा तालाब, और वो प्रवीण जी पाटिल के काम की एक और निशानी थी। जरूर जाते जाते मैं लंच, मैंने आपसे पूछा भी ये तालाब इतना सुंदर लग रहा है, तो फिर आपने मुझे बताया कि क्या काम कर सकते हैं प्रवीण जी पाटिल। एक कारपोरेटर को समाज के प्रति जो भावना होनी चाहिए, मुझे जिस समाज ने चुना है उस समाज को मैं एक अच्छा जीवन दूंगा, उनकी सुख सुविधाओं के ऊपर ज्यादातर मेरा ध्यान रहेगा। सार्वजनिक यानी कि एक अच्छा तालाब। चलिए मैच के शुरू होना जरूरी है। अंपायर 25 मिनट के अंदर 5 ओवर आपके खत्म होने जरूरी है। शुभम ठाकुर से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, पिछला मैच काफी डिले हुआ, बहुत ज्यादा टाइम पास हुआ पिछले मैच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंक्चुअलिटी आनी चाहिए क्रिकेट में। क्रिकेट ग्लोबल जरूर हो चुका है, लेकिन क्रिकेट में रायगढ़ में थोड़ी पंक्चुअलिटी आना थोड़ी बाकी है, वो आनी चाहिए। बघा समोर एक कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू आहे, पण क्रिकेटची आवड इतकी आहे की मातीच्या ढिगाऱ्यावर बसूनही तिथला कर्मचारी मॅच पाहतोय। खरं तर पीटीसीच्या लाईव्हच्या कॅमेऱ्याने सुद्धा त्याला कैद केलंय। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर हर हाल में खारगर डोमिनेटर्स तो एक मैच जीत चुकी है, लेकिन द्रव्य इंडस्ट्रीज फाइटर एक मैच हार चुकी है। जीत के बाद पहली मैच जीतना लीग में बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पहली मैच जीतने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। पहली मैच जीतने के बाद आपको ये लगता है कि हम लीग में रुके रहेंगे,
पहली मैच हारने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी मैच हमें जीतना है, इस प्रेशर में हम लोग आते हैं। बहुत कुछ बातें होती है लीग में। गेंदबाज शहबाज शेख गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए, लेकिन स्ट्राइकर इन पर तेजस जोशी और नॉन स्ट्राइकर इन पर रोहित कोहली, पिछले मैच में जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था खारगर डोमिनेटर्स की तरफ से। तेजस जोशी स्ट्राइकर इन पर राइट आर्म ओवर द विकेट, क्या कवर्स में खेला, इससे कहते हैं लेदर की झलक, सबसे अलग डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर 6 रन। शुक्रिया डीजे, पहली गेंद के ऊपर, इससे कहते हैं धमासान किस तरह से होगा, ये बहुत बड़ा धमासान होगा। शुभम ठाकुर जो कप्तान है उनकी अग्नि परीक्षा होगी। कवर्स के ऊपर से खेला था बल्लेबाज शहबाज शेख को। तेजस जोशी ने ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी। 6 पे रुका हुआ टोटल है, 2 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। दोनों एक ही गांव के खिलाड़ी हैं और ऐसे में दोनों एक गांव के खिलाड़ी 2 अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, 2 अलग अलग टीमों के लिए खेल रहे हैं। दोनों को ही अपनी टीम को जितवाना है। एक बॉलर है जो अपना निरंतर प्रयास जारी कर रहे हैं तेजस का विकेट निकालने के लिए, वहीं तेजस दूसरी तरफ रन बनाने की उनकी कोशिश, लेकिन ये हल्के हाथों से खेला, कलाइयों के सारे महज मोड़ा था, लॉफ किया था इस गेंद तो मिड विकेट के ऊपर एक आसान सा कैच, तेजस जोशी के पारी का खात्मा। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, सनसनी सनसनी और सनसनी फैलाई थी मैदान के अंदर तेजस जोशी ने, लेकिन उसके बाद गेंदबाज हो गए होशियार, वो भी कच्चे गुरु के चेले नहीं थे, उन्होंने डॉट गेंद डाली, उसके बाद विकेट निकाला तेजस जोशी का। खारगर डोमिनेटर्स को ये पहला झटका मिलता हुआ, खारगर डोमिनेटर्स बनाम द्रव्य इंडस्ट्रीज वाइडर, मैच नंबर ये 3रा है। गेंदबाज शहबाज शेख जिन्होंने विकेट निकाला, नए बल्लेबाज संदीप जाधव, खारगर इस टीम के कप्तान संदीप जाधव को अब आक्रामक खेल दिखाना होगा। कप्तानी इनिंग, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्यों कहा जाता है, सेनापति सेना के आगे क्यों होता है लड़ने के लिए तैयार, यह दिखाना होगा। और यह रिवर्स स्वीप, वही दिखाने वाली बल्लेबाजी संदीप जाधव द्वारा, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर रिवर्स के जरिए लगाया गया ये 4। दस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन 10 पे बस नहीं करना होगा, 10 का दम दिखाना होगा, सलमान की तरह दबंग बनना होगा, क्योंकि इस खेल में डर कर नहीं डट कर खेला जाता है, क्योंकि डर के आगे है जीत। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, अंदरूनी किनारा, शॉर्ट कवर पर इस गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन मिला और इस 1 रन के साथ 11 पे आता हुआ टोटल। अब स्ट्राइकर इन पर होंगे पिछले मैच के हीरो रोहित कोहली, जिन्होंने 2 ओवर किए, 3 विकेट निकाली, 10 रन दिए और बल्लेबाजी का 12 रन दिए, मैं भी रहूंगा, और बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों में बनाए 10 रन पिछले मैच में। पिछले मैच के हीरो रोहित कोहली स्ट्राइकर एंड पर इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे शहबाज शेख।
राइट आर्म ओवर द विकेट, क्या गेंद डाली, राइट अप इनटू द ब्लॉक हॉल, जड़ में डाली गई थी ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप। तो एक ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 11। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे तेजस जोशी।
हॅलो, बघा जरा एक विनंती करतोय मी, कारण बिमर आणि रनआउट यांच्यासाठी रिव्ह्यू खरं तर अंपायर्सना वाटलं तर ना, तरच प्लेयर सांगून अंपायर घेणार नाहीयेत. आणि त्याच्यानंतर अंपायरने एखाद्या वेळेला डाऊट आला आणि त्यांना वाटलं की आता रिव्ह्यू घ्यावा, तरच रिव्ह्यू घेतला जाईल. कोणताही प्लेयर म्हणेल की अंपायर बघा टीव्ही स्क्रीनकडे, तर तसं होणार नाही. आहेत का? आहे ना? आहे का नक्की? हा, एक रिव्ह्यू आहे टीमसाठी, एक रिव्ह्यू आहे बिमर आणि रनआउटसाठी. तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद खारगर डोमिनेटर्स की रन संख्या हुई है 20. 10 की औसत है, उतनी ज्यादा औसत नहीं है, लेकिन पहले और दूसरे मैच में हमने देखा 60+ रनों को बचाया गया था. संदीप सर हल्के हाथों से इस गेंद को खेला बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, और जैसे ही कवर स्पीड हुआ सीधा गेंद गई कवर पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन. राजा, हमारे राजा तो हमारे संदीप सर है, रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और हम सब उनकी प्रजा, और प्रजा का अच्छा पालन पोषण हो रहा है उनके द्वारा. सभी को बराबर काम मिल रहा है, सभी कमेंटेटर्स को हर जगह फिट करने में माहिर हमारे प्रेसिडेंट साहब. तो ये ऐसा होना चाहिए, एक एसोसिएशन होना ये सपना था आनंद तारेकर साहब, जिन्होंने एक ग्रुप व्हाट्सएप पे किया, और उसके बाद अगर पहली मीटिंग एसोसिएशन की अगर किसी ने कवर की हो लाइव तो वो पीटीसी थी. पीटीसी के फाउंडर संदीप वास्कर ने हमारे एसोसिएशन की पहली मीटिंग. टीम का टोटल 24 रन, माफी चाहूंगा, 12 के औसत से ये 24 रन, क्योंकि आखिरी गेंद पर जो बाउंड्री आई थी वो लिखना बाकी थे स्कोर बोर्ड पर. स्कोरर 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 12 के औसत से इन रनों को बनाया जा चुका है. संदीप जाधव को अब आक्रामक खेल दिखाना होगा. 3 ओवर का खेल बचा है, एक कप्तानी इनिंग, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर यहां पर मौजूद है, कुशल सर, उनका फिर एक बार हम खारगर प्रीमियर लीग 2023 में स्वागत करते हैं. संदीप ने सिंगल को निकाला, और इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. तमाम दर्शक इस केपीएल का मजा ले रहे हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा रन मिलता हुआ काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट इन दो खिलाड़ियों के बीच हमें नजर आई, अक्षय और संदीप में. फिलहाल स्ट्राइकर इन पर है अक्षय, गेंदबाजी की बागडोर को संभाल रहे हैं शहबाज शेख अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर करते हुए. बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर ऐसा लगा था, लेकिन थोड़ी रफ्तार कम होने में, क्योंकि ताकत कम थी शॉट में, अगर थोड़ी और ज्यादा रिस्ट में और ज्यादा जोर देते, पंच मारते, तो शायद ये 4 चला जाता. डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 5 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं. टीम का टोटल आ चुका है 29. 24 थे 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद. 60+ आंकड़े आजकल सही साबित हो रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर. दूसरे सत्र में चेसिंग नहीं हो रही है 60 के ऊपर के रनों की. क्लियरिटी काफी अच्छी है. पीटीसी लाइव जरूर इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले. लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज, टेक्निकल करेक्ट बल्लेबाजी हो रही है, गेंद वो डॉट नहीं खेल रहे हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर बॉल पे चौवा या 6 ना आए तो सिंगल्स का आना भी जरूरी होता है, और कभी लेते हैं, मारने मिला तो 4, नहीं मिला तो सिंगल. ये अच्छे संकेत है, लेकिन
5 ओवर के मैच में आपको 60 की सोच होनी चाहिए आपके दिल और दिमाग में। दिल और दिमाग में ये सोच होना ही चाहिए। एलबीडब्ल्यू की अपील और अंपायर ने कहा यह सिंगल है लेग बाय का। देखिए टेनिस बॉल में आजकल इतना बाउंस ज्यादा है कि गेंद पैर पर लगकर भी इतनी ऊपर उठती है कि ऐसा लगता है कि शायद एज लगा हो। रिएक्शन हमारी ऐसी होती है टेनिस बॉल में। उछाल भरी गेंदें आजकल कंपनी ने ज्यादा निकाली है, ज्यादा उछाल मिलता है, ज्यादा बाउंस। इस ओवर की आखिरी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा, क्लीन बोल्ड, आउट होने वाले खिलाडी अक्षय हल। याच तर आपण काही सन्मान इथे घेऊया। नक्कीच व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आमचे सन्माननीय पाहुणे, तर आत्ताच ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, इंडियन ओव्हरसीज बँकचे मॅनेजर सन्माननीय कुशल सर इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण सन्मान करूया। मी अनिकेत सगळ्यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते कुशल सरांचा इथे सन्मान करायचा आहे। खऱ्या अर्थाने वेलात वेल काढून ते आज इथे उपस्थित झालेले आहेत। पाहतो आपण खारघर प्रीमियर लीग प्रवीण शेठ पाटील, रामजीभाई बेरा यांच्या विद्यमानातून साकारलेली स्पर्धा आहे। दरवर्षीप्रमाणे एक सुंदर असं पर्व आपण इथे पाहत असतो। कुशल सरांचा हा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय। त्याचबरोबर आमचे अग्रोली गावचे आदर्श व्यक्तिमत्व आदरणीय सुधीर पाटील साहेब उपस्थित आहेत। तर सुधीर पाटील साहेबांचा सन्मान आपण करूया। अनिकेत सिंग साहेब आपण सन्मान घ्यायचा आहे। कारण प्रवीण शेठ पाटील यांच्या खूप जवळीक हे सर्व मित्र स्वरूप पाटील साहेब, त्याचप्रमाणे सुधीर पाटील साहेब, संदेश पाटील असतील, संदीप पाटील असतील, तसेच स्वरूप शेठ पाटील यांचा देखील आपण करूया। शुभ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते स्वरूप शेठ पाटील यांचा सन्मान करायचा आहे। 31 याच दरम्यान संदेश पाटील साहेबांचा सन्मान इथे करूया। शुभ या संदेश पाटील, अग्रोली गाव। अग्रोली गाव म्हटलं तर नक्कीच एक परंपरा वर्षानुवर्ष राहिले, एक गाव एक गणपती, आणि आज ती प्रथा आपल्याला तशीच पाहायला मिळते। 31 विकास कामांचं नक्कीच अग्रोली गावाला ओळखलं जात आहे विकास कामांसाठी, आणि सर्व संघटन खूप मजबूत आहे गावाचं। याच दरम्यान आमच्या संदीप पाटील साहेबांचा देखील आपण करूया सन्मान। शुभ पाटील हा सन्मान करतील। संदीप पाटील यांचा इथे आपण करूया हा सन्मान। शुभ पाटील यांच्या शुभास्ते मॅच चालू करायची, सन्मान होईल। यस तर सर्व पाहुण्यांचा इथे येतोचे सन्मान या व्यासपीठावरती। यस तर बोलूया आपण पुन्हा एकदा कॉमेडी बॉक्स मध्ये प्रवीणजी दुगाडे यांच्याकडे। तो देखिए बोल्ड आउट, फुल टॉस गेंद, खराब गेंद के ऊपर यह विकेट मिला कप्तान शुभम ठाकुर को। कप्तान शुभम जाधव का गेंदबाज थे शुभम ठाकुर।
देखिए फुल टॉस, तेज फुल टॉस की गई थी और उस तेज फुल टॉस का शिकार बने। कभी कभी आपको अगर आपके ऊपर नसीब मेहरबान होना तो कम मेहनत करने के बावजूद भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, और नसीब अगर नाराज हो तो दिन रात बोझा उठाने के बावजूद भी आपको पैसे नहीं मिलते। तो ये वो वाली बात थी, जिस अंदाज से गेंद डाली गई थी विकेट के चांसेस काफी कम थे, और उसी गेंद के ऊपर नसीब मेहरबान तो इंसान पहलवान। ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं खारगर डोमिनेटर्स बनाम द इंडस्ट्रियल। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया खेला है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर फोर हैंड के जरिए इस शॉट को खेला गया था बल्लेबाज अमित ब्रह्मे द्वारा, और ये लगाए अच्छे। देखिए ये छक्का विराट कोहली की यादों को ताजा करेगा। हाल ही में जो इंडिया पाकिस्तान हुआ था मैच, 19वीं ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर जो छक्का लगाया था किंग कोहली ने, वो छक्का याद आया मुझे। और ये लगातार दूसरा, क्या बल्लेबाजी हो रही है, पावर हिटिंग हो रही है। शुभम ठाकुर एक कप्तान, एक कप्तानी बॉलिंग उनके द्वारा होनी चाहिए थी। पहली गेंद के ऊपर विकेट जरूर मिला, दूसरी गेंद व्हाइट बॉल डाली और उसके बाद आए 2 छक्के। चलिए इस मैच के बाद भी 3 मैच बाकी है। मैं अंपायर और खिलाड़ियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा समय व्यतीत न किया जाए 5 ओवर के लिए। चौथा मैच देखिए यहाँ पर हैट्रिक स्पोर्ट्स और संदीप स्पोर्ट्स 16-16 आरसीसी पेट। चौवालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर की 3 गेंदें अब तक समाप्त हो चुकी है, 3 गेंदें शेष। लेकिन अमित ब्रह्मे, तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, अमित ब्रह्मे की क्या बल्लेबाजी की है उन्होंने अब तक। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को उठाया, 1 रन जरूर मिला और टोटल पहुंचता हुआ 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। खारगर प्रीमियर लीग 2023 एक कांटे भरा मुकाबला हो रहा है खारगर डोमिनेटर्स बनाम द्रव्य इंडस्ट्रीज फाइटर। खारगर डोमिनेटर्स एक मैच जीत चुकी है, लेकिन द्रव्य को यह मैच जीतना जरूरी है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, ये 4 रन बल्लेबाज प्रयाग मोरे के बल्ले से। मैं हूं कौन, लेकिन प्रवीण जी पाटिल और रामजी मेरा इन कारपोरेशन के कारपोरेटर ने, यानी कि इन लोगों ने, पार्षद ने, नगर सेवक हमारे बंधुओं ने क्या ऑर्गेनाइज की है केपीएल खारगर प्रीमियर लीग। ये ओवर की समाप्ति का इशारा हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 49, 49 विकेटें जा चुकी है 4। देखिए हर बार टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपको 5वां ओवर किसे देना है। 49, 49 4 ओवर की समाप्ति के बाद तकरीबन 12.5 के औसत से इन रनों को बनाया। 12.25 के औसत से इन रनों को बनाया जा चुका है। खारगर प्रीमियर लीग 2023 आज के दिन का ये तीसरा मैच है। 3 मैच और होने हैं, 5:30 बजे तक ये मैच खत्म होना जरूरी है, तो समय की बर्बादी ना हो इसके ऊपर सभी खिलाड़ियों को ध्यान देना होगा। क्रिकेट द गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है दोस्तों, सभ्य गृहस्थों का ये खेल माना जाता है, तो वो समय के साथ हमें चलना होगा। सभ्य गृहस्थों का खेल इसे क्यों कहा जाता है ये भी हमें दिखाना होगा। अंपायर्स के फैसले हमें मानने होंगे। सब कुछ जिस तरह इस खेल में
वातावरण अच्छा रहना चाहिए इस लीग में। ये त्योहार है, खारगर सिटी और खारगर के आसपास पड़ोस की जितने भी गांव हैं उन गांव का ये त्योहार है, केपीएल खारगर प्रीमियर लीग। राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड किया गया। एक रन जरूर मिला बल्लेबाज अमित ब्रह्मे को। 50 रन पूरे हो चुके हैं, जरा जोरदार ताली। अब देखिए 5 गेंदों में कितने रन आते हैं। 5 गेंदों में 10 आते तो 60 बनेंगे, 15 आते हैं तो 65 बनेंगे। अगर 2-3 रन देकर गेंदबाज कम रनों पर रोकने की उनकी जो ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश को भी पूरा कर सकते हैं। क्या यॉर्कर डाली, बहुत ही बढ़िया। प्रयाग मोरे ने इस यॉर्कर को खोद के निकाला। एक रन जरूर मिलेगा प्रयाग को। 51 पे आता हुआ टोटल। 4 गेंदों का खेल शेष है। गेंदबाज आफ्ताब शेख। द्रव्य इंडस्ट्रीज फाइटर। चार गेंदों का खेल अभी भी शेष है। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। जड़ में डाली जा रही है गेंदें ताकि बाउंड्री और 6 न लगाया जाए। मैच नंबर 4 होगा हैट्रिक स्पोर्ट्स बनाम संदीप स्पोर्ट्स 16-16 आरसीसी पेट। मैं इन दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। संदीप स्पोर्ट्स 16-16 आरसीसी पेट बनाम हैट्रिक स्पोर्ट। हाँ, इस ओवर की समाप्ति से पहले आपको आना है। ऑर्गेनाइजर कमेटी देखिए पूरी तरह से सक्षम। एक रन जरूर मिला, लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है। आखिरी ओवर है। आफ्ताब शेख की मैं तारीफ करना चाहूंगा। ये हुकुम का इक्का मिला है डेथ ओवर के लिए शुभम ठाकुर के लिए, जो कप्तान है द्रव्य इंडस्ट्रीज फाइटर के। हॅलो, तर आमचे राम मामा पाटील यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे। स्वागत आहे राम मामा या व्यासपीठावरती। नक्कीच आपण राम मामा यांचं सुद्धा मनापासून स्वागत करूया आमच्या समालोचन कक्षाच्या वतीने आणि खारघर प्रीमियर लीग ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने आमचे सन्माननीय नगरसेवक प्रवीणजी पाटील, रामजी बेरा यांच्या वतीनेही आपलं मनापासून स्वागत। इथे मात्र कव्हरच्या डोक्यावरून मारलेला हा देखणा फटका षटकार आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या हॅलो 59 जिंकण्यासाठी 60 धावांची गरज आहे ती द्रव्य इंडस्ट्रीज फायटरला। हॅलो, यस, तर टॉस साठी आपण यस हॅट्रिक स्पोर्ट टीम कॅप्टन सोहेल इथे आलाय। संदीप स्पोर्ट आरसीसी पेट 16-16 या टीम कॅप्टन बंटी जोशी यायचं आपण। याच दरम्यान आमचे यस विंधने ग्रामपंचायतीचे सरपंच तथा जिल्हा परिषद सदस्य आदरणीय प्रसाद पाटील साहेब उर्फ गंपू शेठ यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। खऱ्या अर्थाने प्रवीण शेठ यांचे अतिशय निकटवर्तीय जवळीक मित्र, एक अतिशय चांगले फ्रेंड्स मित्र आहेत प्रसाद पाटील साहेब, तर त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आणि त्यांच्या सोबत अजित पाटील वेशवीचे सरपंच आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे। बंटी जोशी टॉस साठी या। बंटी जोशी चला टॉस साठी या। आणि आमचे सन्माननीय पाहुणे सुधीर पाटील साहेब यांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। खारघर प्रीमियर लीग
2023 चा थरार सामना क्रमांक 4 असेल. हॅट्रिक स्पोर्ट्स आणि संदीप स्पोर्ट्स 16-16 RCC पेठ. संदीप स्पोर्ट्स 16-16 RCC पेठ. बंटी जोशी या लास्ट कॉल आहे तुम्हाला. रेशमीचे सरपंच सन्माननीय अजितजी पाटील साहेब आणि त्याचबरोबर आमचे दुसरे पाहुणे सन्माननीय सुधीरजी पाटील अग्रोळी एक गाव एक गणपती यासाठी. हा NMPL मारले. मल्हार फायटर्सचे ओनर सुधीरजी पाटील यांचंही आपण प्रेझेंटेशन आणि टॉस बॉक्स मध्ये स्वागत करूया. बंटी जोशी या कारण पाहुणे इथे आलेत. कपिल बारवे अतिशय सुसज्ज हे मैदान आणि या मैदानावर टॉस होणार आहे. बंटी जोशी शेवटचा कॉल आहे. हेलो. तो बंटी जोशी का इंतजार हो रहा है. देखिए जब मुकाबले का आगाज होता है मैदान के अंदर और आपको पता होता है कि हमारा मैच कब है, कौन से नंबर के ऊपर है, उस वक्त हमें उस रेडी पोजीशन में रहना होता है ताकि जब हमारे अतिथि मेहमान जो टॉस बॉक्स में जाते हैं उनको इंतजार करवाना पड़ता है. ये गलत बात है. तो कपिल पारवे कुछ यहाँ पर बता रहे हैं. हाँ वो तो टीम आपकी है, आप तो आपका ही फेवर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं. चलिए बंटी जोशी एक अच्छे प्लेयर हैं, एक शांत प्रेमल स्वभाव के हैं. तो चलिए टॉस की तरफ हम चलेंगे. हैट्रिक स्पोर्ट्स तो चलिए टॉस की तरफ हम चलेंगे. टेल इज कॉल. और बंटी जोशी आपने टॉस जीता, आपने एक मैच जीता है. दूसरा मैच जीतकर क्या आप इस प्रतियोगिता में आप खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल. अभी ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हम इस मैच में फील्डिंग लेंगे. फील्डिंग करनी आहे आपको. तर बंटी जोशी खरं तर क्षेत्ररक्षण करण्याचा तुम्ही निर्णय घेतला आहे, पण इथे जर आपण पाहिलं तर 60+ धावा तुम्ही सुद्धा बनवल्या, समोरच्या टीमला चेस करता आले नाही. दुसऱ्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं 60+ धावा झाल्या आणि त्या चेस झाल्या नाहीत. पण या सामन्यामध्ये असं असतानाही 2 सामन्यांचा रिझल्ट पहिली बॅटिंग करणारी टीम जिंकलेली असून सुद्धा तुम्ही हा वेगळा निर्णय घेताय. असं काय नाही, आमच्याकडे चांगले फलंदाज आणि गोलंदाज आणि टॉस जिंकून आमचा पहिल्यापासून हेच होता की फिल्डिंग घेऊ आम्ही. नक्की शुभेच्छा. पण सोहेल खरं तर पहिल्या सामन्यामध्ये तुम्हाला पराभव पत्करावा लागलाय आणि या सामन्यामध्ये खरं तर एक चांगलं रन रेट सुद्धा मेंटेन तुम्हाला करायचं आणि त्याचबरोबर सामनाही जिंकायचा आहे. हो नक्कीच. मी मगापासून मॅच बघतो का चेस झाले नाही. टॉस जिंकून मी बॅटिंगच घेणार होतो आणि तसं भेटली. आणि खरं तर कपिल पारवे सांगतात की अपोजिशनचा आम्हाला 150 मारण्याचं स्वप्न बघतोय, त्यांना उत्तर कसं असेल तुमच्या बॅटनी? क्रिकेट खेळ मस्तीचा नाही,
त्याच्यात सिरियसली घ्यायला पाहिजे. ग्राउंडच्या बाहेर मस्ती ठीक आहे. हा नक्कीच सोहेल तुलाही मनापासून शुभेच्छा आणि म्हणते तुलाही शुभेच्छा. आणि वळतोय समालोचन कक्षामध्ये जिथे संपूर्ण रायगड समालोचक असोसिएशन ज्यांनी बांधली आणि त्या समालोचन समितीचे अध्यक्ष सन्माननीय संदीप पाटील सरांकडे. थैंक यू प्रवीण जी. दोपहर के इस सत्र में फिर से एक बार तमाम क्रीड़ा रसिकों का स्वागत करते हैं और चलते हैं मैदान की तरफ. आज के दिन का ये मैच काफी रोमांच के साथ चला जा रहा है. एक तरफ जिस तरह से ये जो दो टीमें आपसे भिड़ रही हैं, लाजवाब परफॉर्मेंस दोनों टीमों ने अब तक तो दिया है, लेकिन जो यहाँ पर खेल रही है खारगढ़ डोमिनेंस टीम, उन्होंने एक तो मुकाबला जीता है, लेकिन यहाँ पर द्रव्या इंडस्ट्रीज के लिए ये जीत अहमद भरी बिल्कुल मानी जाएगी. 160 का पीछा उन्हें करना है, लेकिन इस समय शुरुआत तो अच्छी हो रही है बिल्कुल. इस बीच सन्माननीय हितेजी म्हात्रे साहेब यांचं या खारघर प्रीमियर लीग मध्ये आपण मनापासून स्वागत करूया. खारघर प्रीमियर लीग 2023 चा थरार पाहण्यासाठी सन्माननीय आमचे पाहुणे हितेजी म्हात्रे सर यांचं इथे आगमन झालंय. त्यांचं आपण मनापासून मनपूर्वक स्वागत करतोय. तो देखिए यहाँ पर बढ़िया गैप थी, पॉइंट के रीजन से इस गेंद को निकाला. गोली की रफ्तार के साथ गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, ये शानदार चौका. तो चलिए यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ओंकार पाटिल खारघर के सपूत, जिन्होंने आरपीएल में क्या कारनामा किया, बाइक हासिल की बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट की, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे. गए साल केपीएल की भी इलेक्ट्रिक स्कूटी उन्हीं को मिली थी. जरूर इस बाएं हाथ के बल्लेबाज की हम तारीफ करना चाहेंगे, लेकिन जाएंगे फिलहाल इस मैच की तरफ, संदीप पाटिल की तरफ. तो देखिए राजेश परिहार और शुभम ठाकुर जो टीम के कप्तान हैं, इस वक्त मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन सामने गेंदबाज और बेहतरीन, क्या लाजवाब स्ट्रोक था. जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह आता हुआ शानदार छक्का राजेश परिहार के बल्ले से. बिल्कुल बेहतरीन यहां पर शुरुआत हो चुकी है. 60 रनों का पीछा करना है इस समय द्रव्या इंडस्ट्रीज टीम को, क्योंकि वो जानती है बिल्कुल ये मैच हमारे लिए कितना निर्णायक है. ताकि पहला मैच वो हारे हैं. लीग में ऐसा होता है, जब हार मिलती है पहले तो प्रेशर होता है, लेकिन उस प्रेशर से क्रिएट करना होता है तो निश्चित रूप में आगे के मैच में अच्छा खेल करना चाहिए. तो वही खेल हो रहा है इस समय. 19 रन पहले ओवर के बाद. राजेश परिहार और शुभम ठाकुर जो कप्तान की पॉइंट्स बिल्कुल दिए गए थे, 10,000 पॉइंट हर कप्तान को दिए गए थे, लेकिन बाद में आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स में हर खिलाड़ियों को चुनना था. लेकिन ऐसे में देखा जाए तो द्रव्या इंडस्ट्रीज टीम के कप्तान शुभम ठाकुर ने राजेश परिहार के ऊपर बोली लगाई और बोली गई थी 16,000 के करीब. क्यों लगाई थी इसका उदाहरण वो इस मैच के अंदर दे रहे हैं. इतने पॉइंट्स मुझे मिले हैं तो मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अच्छा खेल दिखाना है, मुझे भी अपने टीम के लिए यहाँ पर अच्छा खेल करके जीता कर देना है. और वही खेलवा रहा है राजेश परिहार की तरफ से. एक छक्का और 2 चौके की मदद से वो कुल मिलाकर यहाँ पर खेल रहा है 15 रनों का एक सिंगल वहां पर. लेकिन इस समय रोहित कोहली तकनीकी तौर पे इस गेंद को बिल्कुल खेला था हल्के हाथों से शुभम ठाकुर ने, क्योंकि जानते हैं जिस तरह से जबकि राजेश परिहार का बल्ला बोल रहा है तो मुझे यही टेक्निक का इस्तेमाल करना ही बेहद जरूरी होगा. और वही खेल होता हुआ स्कोर 1 से यहाँ पर आगे आता हुआ 20 के ऊपर. 20 रन. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच विनर थे वहां पर रोहित कोहली, वही गेंदबाजी के लिए. लेकिन राजेश परिहार को रोकना यहां पर मुश्किल बन रहा है. बिल्कुल गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, मिड ऑफ के रीजन को चीरती हुई गेंद 4 रनों के लिए. बढ़िया चौका. और 4 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो तकरीबन 24 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ. 24 रन, 24 रन. एक अच्छी शुरुआत यहां पर देखिए. 60 का पीछा करना था,
ऐसे में देखा जाए तो आज के दिन में तो रन चेसिंग के लिए काफी दिक्कतें आई थी, लेकिन अब ये रन कहीं ना कहीं चेसिंग के लिए आसानी के साथ सामने बढ़ रही है। गेंद में थोड़ा सा उछाल था, उछाल कर इस गेंद को खेला गया था। स्क्वेयर के रीजन से बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वेयर शॉट में गेंद को रोकने का प्रयास किया। महज मिली सिंगल 1 रन और सिंगल 2 रन मिले और 2 रनों के साथ 26 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये देखिए यहां पर कलाई का इस्तेमाल करते हुए शॉट लॉन्ग ऑन में आकर इस गेंद को रोका गया है। संदीप जाधव वहां पर जो कप्तान है टीम के, लेकिन महज मिली सिंगल 1। इस 1 रनों के साथ टोटल 27 रन हम देख रहे हैं। कई मेहमान इस मैच का आनंद लेते हुए इस मंच के ऊपर बैठकर। रोहित कोहली फिर से एक बार, ये देखिए कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने का इरादा बिल्कुल कामयाब रहा शुभम ठाकुर का। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, यह आता हुआ शानदार चौका और 4 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 31 रन। 60 रनों का पीछा करना था। ऐसे में देखा जाए तो निश्चित रूप में द्रव्य इंडस्ट्रीज टीम एक आसानी के साथ इस टारगेट की तरफ बढ़ती भी नजर आ रही है। और बेहतरीन, ये देखिए मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा बाहर, यह आता हुआ शानदार छक्का। लाजवाब, बेहतरीन, बढ़िया यहां पर प्रयास होता हुआ द्रव्य इंडस्ट्रीज टीम की तरफ से। देखिए क्या यहां पर खेल हो रहा है। बिल्कुल शुभम ने भी जाना है, आप रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल आप यहां पर मुझे अच्छा खेल दिखाना होगा। द्रव्य इंडस्ट्रीज यानी कि देखा जाए तो सचिन राजपूत जो टीम स्पॉन्सर है, बिल्कुल रिचार्ज जी, लेकिन टीम मैनेजर संदीप जी वास्कर। टोटल स्कोर पहुंच चुका है 37 रन, 37 रन। तो आप मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 ओवर का समापन हो चुका है, मुश्किलात पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है खारगर डोमिनेटर टीम की, क्योंकि 60 रनों का लक्ष्य उन्हें रोकना है, लेकिन 2 ही ओवर में 37 बन चुके हैं। तो 23 रन चाहिए, 18 गेंदें बची हुई हैं, 30 रनों की जरूरत है। पानी की मांग बिल्कुल यहाँ पर दोनों बल्लेबाज आपसी बातचीत यहाँ पर करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। सो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ से बिल्कुल अब दिक्कतें बढ़ चुकी हैं टीम खारगर डोमिनेटर टीम की। ऐसे में हालात थोड़े से नाजुक है, क्योंकि एक भी विकेट खोया नहीं है टीम द्रव्य इंडस्ट्रीज टीम ने। और रनों की बात करें तो 37 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। खूबसूरती के साथ इस मैदान को सजाया गया है और खुशी की बात यह है कि ये जो मैदान है आप निश्चित रूप में प्रवीण जी पाटिल साहब की बदौलत आज खारगर में पहली मर्तबा इतना बड़ा मैदान निश्चित रूप में खेल के लिए यहाँ पर छूट चुका है और इसके लिए काफी पसीने बहाने पड़ चुके हैं प्रवीण जी पाटिल को, और मेहनत के साथ ये मैदान आज उपलब्ध हो चुका है। ये उपलब्धि है प्रवीण जी पाटिल साहब की, रामजी भाई बेरा की और बिल्कुल हमारे खारगर वासियों की। सो ऐसे ही कार्य हमें प्रवीण जी पाटिल के नेतृत्व में और यहाँ पर करने हैं और बहुत से मैदान समय और मिलाने हैं, इसलिए संघर्ष तो जरूर करना होगा। प्रवीण जी पाटिल जैसा समर्थन हमारे साथ हो तो निश्चित रूप में ये बातें अक्सर हो जाएगी। लेकिन ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी स्विंग भी अंदर की तरफ आई और कुछ चोट थोड़ी सी हल्की महसूस हुई है खिलाड़ी राज पुरोहित के लिए, राजेश परिहार के लिए। अब 17 गेंदें बची है और 23 रनों की जरूरत है। कंचे जिपालकर फिर से एक बार जुट चुके हैं, खुद कर निकाला था इस गेंद को, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, लेकिन महज सिंगल 1 रन मिलेगी। गेंदबाजी में हम देख रहे हैं
प्रशांत कदम का इस्तेमाल यहां पर होता हुआ। प्रशांत कदम, और ये देखिए यहां पर शुभम ठाकुर ने इस गेंद को बिल्कुल खेला है। मिड विकेट के क्षेत्र में थोड़े से फंबल हुए थे, वहां पर खिलाड़ी खुद संदीप जाधव थे, कप्तान थे, और कप्तान से ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं चलेगी। सो 2 रन मिले शुभम ठाकुर को, 2 रन मिले टीम को। टीम का टोटल 2 से अज्ञात 40 रन, अब 20 रन दूर है जीत से टीम द्रव्य इंडस्ट्रीज। शुभम ठाकुर एक आक्रामक खिलाड़ी, प्रेमनाथ तिलवन मुर्बी टीम के एक सक्षम खिलाड़ी। ये फुल टॉस नहीं छोड़ेंगे और गेंद गई सीमा रेखा बाहर। दंदनाता हुआ छक्का शुभम ठाकुर के बल्ले से, और इसी के साथ यहां पर टीम का टोटल 46 रनों के ऊपर। क्योंकि देखिए ये लीग चल रही है, लीग में यहां पर देखा जाए तो आपको टारगेट के हिसाब से भी चलना होता है कंचन जी पालकर, और जब आपका टारगेट अच्छा हो तो आगे के लिए आपके लिए ये अच्छे संकेत होते हैं। जब सामने सामने सभी टीमें आती हैं तो आपका फिर टारगेट देखा जाता है, प्लस पॉइंट कौन सी टीम है, माइनस कौन चल रहा है। तो इसीलिए आपको जल्द से जल्द लीग में शुरुआती जो मैचेस रहते हैं उसमें आपका टारगेट अच्छा होना बेहद जरूरी होता है, और उसी हिसाब से यहाँ पर मेरे हिसाब से खेल रही है टीम द्रव्य इंडस्ट्रीज। क्योंकि पहले हार उन्हें मिली है, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर आक्रामक का रूप धारण करते हुए नजर आए हैं, और आक्रामक रूप के साथ ही मैदान के अंदर आज उतरे हैं इस दूसरी मैच में। लगातार शुभम ठाकुर के बल्ले से यह दूसरा छक्का, और 52 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। सिर्फ 8 रनों की दूरी है जीत से, 13 गेंदें बची हुई हैं। लेकिन गेंदबाज यहां पर प्रशांत कदम महंगे साबित होते हुए। पहली गेंद क्या फेंकी थी राजेश परिहार के लिए, लेकिन एक सिंगल ली राजेश ने, मौका दिया शुभम को, लेकिन इस मर्तबा यहां पर मिस टाइमिंग। लेकिन ये कैच ड्रॉप, ये कैच छोड़ना यानी कि बिल्कुल इस मैच से बाहर के रास्तों को खुला करने के बराबर हो सकता है, क्योंकि यहां से एक मौका आया था लेकिन चलिए छूट गया है कैच। 1 रन भी मिला है। तर याच दरम्यान सन्माननीय पोसू भगत साहेब आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे या काका आपलं मंचावरती स्वागत असणार आहे, आपलं या ठिकाणी स्वागत करत आहो मी। तो स्कोर जो है टोटल 53 रन, 53 रन्स। बघा ते स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक आहेत, ठीक आहे बसा तुम्ही, तो पडदा आहे ना, पडदा सोडून द्या, पडदा सोडा तो, हा त्याच्यावरती बसू नका। हा यस यस, हा कारण ती शान आहे आपल्या या मैदानाची खऱ्या अर्थाने। थैंक यू। ये संदीप जाधव है गेंदबाजी में। रन यहां पर हमें बताते हुए कंचन पालकर, 53 रन, 7 रन चाहिए जीत के लिए। सिर्फ 12 गेंदे बची हुई हैं, 12 गेंदे 7 रन। शुभम ठाकुर है स्ट्राइक के ऊपर। अगला मैच यहां पर अच्छी तरह से यहां पर खेला जाएगा। बिल्कुल कपिल पारवे मैन ऑफ द मैच खिताब हासिल किया था पहले मैच में, लेकिन सोहेल शेख जो चैंपियन थे अगले साल, वो पहली मैच हारे जरूर है, लेकिन इस मैच में उन्हें अब अच्छा खेल दिखाना होगा। लेकिन बंटी जोशी पहला मैच जीता है उन्होंने, तो ये बिग फाइट जरूर हो सकती है। इसके बाद शानदार मुकाबला और अपील, और ये देखिए यहां पर लेग बी पर शुभम ठाकुर के पारी का हुआ अंत, और यहां से लगता हुआ यह पहला झटका टीम द्रव्य इंडस्ट्रीज के लिए। टोटल 57 रन, 53 रन, 7 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदें बची है 11। पहली गेंद के ऊपर संदीप कदम को मिली सफलता। संदीप जाधव है,
जो कप्तान है इस टीम के। अब आए हैं विवेक मात्रे। विवेक मात्रे यानी कि स्टार ओवे टीम के एक स्टार खिलाड़ी, अच्छा खेल। हमारे कैलाशत मात्रे, इनके ये भतीजे हैं कैलाशत मात्रे, गुरुशत मात्रे, और बिल्कुल अच्छे फॉर्म में खिलाड़ी चल रहा है ओवे टीम की तरफ से खेलते हुए। स्टार ओवे आई ओवे की तरफ से खेलते हुए अच्छा खेल इसकी तरफ से हमेशा देखने को मिला है। लेकिन ये देखिए एक और डॉट गेंद की समाप्ति। ये देखिए यदि यहाँ पर यदि 15-20 रन भी होते तो भी मैच में शायद मजा आ सकता था, क्योंकि संदीप जाधव यहाँ पर दिखाते हुए कि चलिए हम कुछ कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आलेख देखिए कंचन थोड़ा कम होता गया है। पहली ओवर में 19 आए थे, दूसरी ओवर में 18, तीसरी ओवर में 16, तो शायद ये कमबैक धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन किया जरूर है। अब इस चौथी ओवर में तो शायद बड़ा कमबैक होने की तलाश यहां पर नजर आ रही है। बड़ा कमबैक हो रहा है ऐसा ही दिख रहा है इस मैदान के अंदर, क्योंकि 3 गेंदे लगातार डॉट। अब वही सोच हो रही है कि इतनी अच्छी गेंदबाजी होने के बावजूद भी जो ज्यादा रन गए थे 2 ओवर में 37 रन गए थे, तो फिर तीसरे ओवर में संदीप जाधव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? खुद कप्तान थे, खुद के ऊपर भरोसा क्यों नहीं दिखाया? फिर से एक बार ये थोड़ी सी मिस कीपिंग, बिल्कुल ये शायद चौथी गेंद डॉट हो सकती थी, लेकिन विकेट कीपर चकमा खा बैठे रोहित कोहली। 1 रन मिले सिंगल 22 के तौर में, और इस 1 रनों के साथ स्कोर यस बल्ले का फेस लगा। थैंक यू पर हमारे भालेराव जी और सुनील पाटिल सर। तो स्कोर है 1 से यहां पर आगे आता है 54 रन, 6 रनों की जरूरत है। अब यहां पर राजेश परिहार सेक्टर 21 से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी है, लेकिन राजेश परिहार आज नहीं रुकेंगे और मुकाबला किया उन्होंने फिनिश, और ये दमदार छक्का लगाकर इस मुकाबले को खुला किया, फिनिश किया। तो अभिनंदन करते हैं द्रव्य इंडस्ट्रीज टीम के, जिन्होंने पहला मैच यहां पर जीता। अब ये दोनों टीमों ने एक मैच जीता है, एक जीता है इस समय खारगे डोमिनेटेड टीम ने, अब ये दूसरा मैच वो हार चुके हैं। अब देखिए ये लीग जो है, ये लीग काफी रोमांटिक के साथ चलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ताकतवर टीमें टक्कर के साथ यहां पर खेल रही हैं। सो एक अच्छा मुकाबला अब इसके बाद भी हम देखेंगे।